ये घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां हर घर के बाहर शाम होते ही लोग अपने जूते उल्टे करके रखते थे। वजह कोई बताता नहीं था, बस इतना कहते कि रात को जो आता है उसे सीधी चीजें पसंद नहीं। रमेश, जो नया नया वहां ट्रांसफर होके आया, उसने इस बात को अंधविश्वास समझकर और जानबूझकर अपने घर के बाहर जूते सीधे रख दिए। उस रात करीब 1 बजे उसे लगा जैसे कोई उसके घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। पैरों की आवाज बिल्कुल ऐसी जैसे कोई जूते पहने हो। रमेश उठा और अपने दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे के होल से देखा, बाहर कोई भी नहीं था। तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने जूते उल्टे क्यों नहीं रखे? रमेश ये सुनकर डर गया। वो पीछे मुड़ा, लेकिन कमरा खाली था। रमेश की हालत बिगड़ गई। अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। जैसे ही वो पलटा और किचन में गया, उसने वहां देखा कि सारे बर्तन उल्टे रख दिए गए हैं और बाकी बचे बर्तन नीचे गिरे हुए हैं। सिर्फ एक प्लेट सीधी थी, जिसमें मिट्टी और लाल सिंदूर लगा हुआ था। ये नजारा देखकर रमेश बहुत डर गया। उसी पल उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई और सामने से आवाज आई, जब हम जिंदा थे तब हमें सीधा चलना मना था, मरने के बाद भी हम उल्टा ही चलना पसंद करते हैं। हवा में अचानक मिट्टी की स्मेल भर गई और रमेश ने महसूस किया जैसे किसी ने गीले पैर उसकी पीठ पर चलाए हों। रमेश बहुत ज्यादा डर गया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो एक राज से अनजान था जो उन गांव वालों को पता था। इसी वजह से गांव का हर इंसान अपने घर में जूतों को उल्टा करके रखता था। लेकिन ऐसा क्या राज था जो गांव के लोग किसी को नहीं बताते थे और कभी आपस में भी इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करते थे। अगले दिन सुबह होने पे जब रमेश के घर दूध वाला आया और उसने दरवाजा खटखटाया, तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। उसने बाकी पड़ोसियों को इकट्ठा किया और पूछा कि रमेश दरवाजा नहीं खोल रहा। तब सब पड़ोसियों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और देखा कि रमेश बेहोश पड़ा था और घर के बाहर उसके जूते बिल्कुल उल्टे रखे थे। गांव वाले कहते हैं उस कस्बे में एक जमाने में कुछ लोगों को जिंदा ही जमीन में सीधा दफन कर दिया था। तब से जो रात को आते हैं वो सिर्फ उन्हीं घरों को छोड़ देते हैं जहां चीजें उल्टी रखी हों। और आज भी अगर किसी के घर से आधी रात को जूते चलने की आवाज आए तो समझ लेना वार्निंग मिल चुकी है। अगली रात शायद वो आवाज दरवाजे के अंदर से आए। ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं थी, बल्कि उस कस्बे के खून से लिखे हुए राज की थी। आज से करीब 30 साल पहले उसी जगह पर एक बड़ा जमींदार रहता था, जिसका नाम लोग आज भी लेने से डरते हैं। उस जमींदार के खेत और जमीन पर काम करने वाले मजदूर ज्यादातर गरीब और अकेला रहने वाले लोग होते थे। गांव वालों का कहना था कि जमींदार को सीधी चीजों से अजीब सी नफरत थी। वो कहता था कि जो लोग सीधे चलते हैं वो सर उठाकर जीना चाहते हैं। इसीलिए उसने अपने खेत में काम करने वालों के लिए एक रूल बनाया कि रात को घर के बाहर जूते उल्टे रखना मैंडेटरी है, वरना उसे लगता था कि वो लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका दिमाग पूरी तरह बिगड़ने लगा और उसने कुछ मजदूरों पर इल्जाम लगाया
कि वो उसकी जमीन चुरा रहे हैं। बिना किसी सबूत के उन लोगों को पकड़कर आधी रात को कस्बे के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले जाया गया। वहां उन लोगों को सीधा खड़ा करके जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया गया, उनके पैर ऊपर और सर नीचे। जब तक उनकी सांसें चलती रहीं, तब तक जमींदार के आदमी मिट्टी ढालते रहे। उन लोगों की चीखें पूरी रात गांव में गूंजी, लेकिन डर के मारे किसी ने आवाज नहीं उठाई। सुबह जब सब कुछ शांत हो गया, तो जमींदार ने उस जगह पर मंदिर बनवा दिया ताकि कोई सवाल न करे। लेकिन जिस रात वो लोग मरे थे, उस रात से कस्बे में एक अजीब सा रूल खुद ब खुद शुरू हो गया। लोगों ने महसूस किया कि जो घर चीजें उल्टा नहीं रखता, उसके घर के बाहर रात को पैरों की आवाज आती है, जैसे कोई गीली मिट्टी में चल रहा हो। रमेश को ये सब बातें नहीं पता थी। उसने जब जानबूझकर जूते सीधे रखे, तो वो असल में उन आत्माओं को चैलेंज कर रहा था जो आज भी उल्टा चलती हैं, क्योंकि उनकी मौत भी उल्टे तरीके से हुई थी। उस रात जो आवाज उसने सुनी, वो सिर्फ वार्निंग थी। असली खतरा तब आया जब उसने प्लेट को सीधी देखा, जिसमें मिट्टी और सिंदूर था, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि जो प्लेट सीधी रह जाए, वो अगले दिन किसी और की जगह लेने वाली होती है। जब सुबह रमेश बेहोश मिला, तो उसके पैरों पर मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई रात भर उसके ऊपर चलता रहा हो। कुछ महीने बाद रमेश ने कस्बा छोड़ दिया, लेकिन जाते वक्त उसने एक बात बोली जो आज भी लोगों को सोने नहीं देती। उसने कहा, वो लोग सिर्फ डराते नहीं हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं। आज भी उस कस्बे में जब कोई नया आदमी आता है, तो पहली चीज जो उसे सिखाई जाती है, वो यही है कि रात को चीजें उल्टा रखना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जिंदा रहने का तरीका है। क्योंकि जो लोग उल्टे मारे गए थे, वो आज भी सीधी गलतियों की सजा देते हैं। कस्बे से जाने के बाद भी रमेश की जिंदगी नॉर्मल नहीं हुई। शहर पहुंचकर भी उसे रात के वक्त जूतों की आवाज सुनाई देने लगी, कभी बाथरूम के बाहर, कभी बेड के नीचे, जैसे कोई गीले पैरों से उसके घर में चल रहा हो। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जहां भी वो रेंट पर रहता, वहां लोग बिना वजह अपने जूते उल्टे रखने लगते, जैसे उन्हें भी बिना बताए वार्निंग मिल रही हो। रमेश ने एक दिन कस्बे के सबसे पुराने पंडित से सच जानने की कोशिश की, तो पता चला कि जो लोग उल्टे दफन किए गए थे, वो सिर्फ मजदूर नहीं थे, बल्कि उस जमींदार के खिलाफ गवाही देने वाले थे। उन्होंने एक रात जमींदार के पाप सबके सामने लाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही उन सबको चुप करवा दिया गया। उनकी मौत के वक्त उन्होंने मिट्टी के नीचे ही कसम खाई थी कि जब तक सच सामने नहीं आएगा, तब तक वो चैन से नहीं रहेंगे। पंडित ने बताया कि जो भी उनकी कहानी जान लेता है, वो उनका जरिया बन जाता है। रमेश के साथ भी यही हुआ। उसके सपनों में रोज वही उल्टे पैर, वही मिट्टी, वही लाल सिंदूर, और एक ही सवाल घूमता रहता, क्या तुम सच बताओगे? एक रात रमेश ने खुद को उसी कस्बे के कुएं के पास खड़ा पाया जहां ये सब शुरू हुआ था। उसे याद ही नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। जमीन से धीरे धीरे हाथ निकल रहे थे और आवाज आ रही थी, सिर्फ उल्टा रखना काफी नहीं होता।
अगले दिन शहर के अखबार में छोटी सी खबर छपी कि एक पुराने कस्बे के मंदिर के नीचे से कुछ हड्डियां मिली हैं, पर किसी ने ये नहीं लिखा कि उन हड्डियों के पास आज भी मिट्टी गीली रहती है। और जो लोग रात को चीजें उल्टा रखना भूल जाते हैं, उनके घर के बाहर अब भी सिर्फ आवाज नहीं बल्कि पैरों के निशान भी मिलने लगे हैं। गांव वाले कहते हैं ये कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कोई सीधे तरीके से सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। और शायद इसीलिए आज भी रात के सन्नाटे में जब तुम्हें जूतों की हल्की सी आवाज सुनाई दे तो समझ लेना तुम्हारी बारी शुरू हो चुकी है। ये थी आज की कहानी, जो एक मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे की है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं। और अगर आपको भी अपना हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कमेंट में या ईमेल करके मुझे अपनी स्टोरी सेंड करें। हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।